नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कानून यानी लॉ के किसी सेक्शन या किसी प्रेसिडेंट या ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूं संघर्ष की, उस डर की, उस भ्रम की जो लगभग हर युवा अधिवक्ता यानी यंग एडवोकेट के मन में वकालत की दुनिया में कदम रखते समय जन्म लेता है। एलएलबी पूरी कर लेने के बाद जब कोई लॉ ग्रेजुएट पहली बार काला कोट पहनकर कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ता है तो उसके मन में बहुत बड़े सपने होते हैं। वो सोचता है कि एक दिन वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मामलों में बहस करेगा, उसके नाम से लोग उसको जानेंगे, कोर्ट में उसकी दलीलों का सम्मान होगा और उसका परिवार उस पर गर्व करेगा। लेकिन इन सभी सपनों के साथ साथ एक दूसरा विचार उसके मन में घूमता रहता है, क्या कोर्ट प्रैक्टिस में पैसा मिलेगा? क्या मुझे 10-20 साल संघर्ष करना पड़ेगा? क्या मैं अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को निभा पाऊंगा? आइए मैं आज के वीडियो में आपको बताता हूं वो 7 स्टेप्स जिसके माध्यम से आप 50,000 रुपए पर मंथ तक कमा सकते हैं अपने वकालत के शुरुआती दौर में। दोस्तों, मैंने भी जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मुझे याद आता है कि जूनियरशिप में पैसे नहीं होते, क्योंकि जूनियरशिप में आप सीख रहे होते हैं। ध्यान रखना है, मैं किसी से कोई काम सीखने जाऊंगा और कहूंगा मुझे पैसे भी दो, ये तो बड़ी बेकार बात है। प्रॉब्लम कहां आ जाती है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं वो 5, 10, 15, 20 साल सीखते ही रहते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे पर्याप्त सम्मान और पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये लगभग हर एक जूनियर का स्टेटमेंट है जो आपको दिखाई पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIB का एग्जाम करके ही फुर्सत पा लेती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ट्रेनिंग जैसा कोई प्रोग्राम चलाया ही नहीं है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रति नाराजगी में लगातार दर्शाता रहता हूं। लेकिन मेरा अनुभव यह कहता है दोस्तों कि लिटिगेशन यानी वकालत में एक बहुत बड़ा झूठ है जो लगातार नए एडवोकेट्स को बताया जाता है। वो ये है कि शुरुआत के 8-10 साल तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, वकील बूढ़ा होगा तो उसकी वकालत जवान होगी, ऐसी बातें कही जाती हैं। सच्चाई तो यह है कि आज के डिजिटल एज में यदि कोई एडवोकेट सही दिशा में काम करे, सही स्किल्स डेवलप कर ले, तो स्वयं कोर्ट के गलियारों तक सीमित नहीं रखे अपने आप को, तो पहले ही साल में वो 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक प्रति माह कमा सकता है। ये संभव है। कुछ स्टेप्स देखिए। सबसे पहले ड्राफ्टिंग मशीन बन जाइए। कोर्ट में सबसे अधिक मांग लीगल ड्राफ्टिंग की होती है। बहुत सारे एडवोकेट्स अच्छी आर्ग्यूमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन अच्छी पिटीशन या बेल एप्लीकेशन या रिटन स्टेटमेंट या लीगल नोटिस या एफिडेविट ड्राफ्ट ही नहीं कर पाते। यदि आप प्रतिदिन केवल 1 से 2 ड्राफ्ट तैयार करें और हर एक ड्राफ्ट के लिए 1,000 रुपए भी लेना शुरू करें तो महीने के 30, 40, 50,000 रुपए की आय आसानी से हो सकती है। और इसके लिए करना क्या है? हमारा लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स है जो आपको ज्वाइन करना है। 30 दिन में आपको ड्राफ्टिंग का मास्टर बना सकते हैं हम। कैसे करेंगे? विधिक शिक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और कुछ जानना पूछना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना है। याद रखिए, कोर्ट में बहस करने वाले वकील बहुत हैं, लेकिन क्वालिटी ड्राफ्ट तैयार करने वाले एडवोकेट्स कम हैं। दूसरा स्टेप है सीनियर एडवोकेट्स के लिए असेट बनिए। जूनियर मत रहिए, असेट बनिए। हर सीनियर एडवोकेट ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता है जो उसका समय बचा सके। यदि आप केस लॉ रिसर्च कर सकें, लीगल रिसर्च कर सकें, ड्राफ्ट प्रिपरेशन कर सकें, फाइल मैनेजमेंट और क्लाइंट ब्रीफिंग में दक्ष हो जाते हैं तो आपका सीनियर आपको केवल स्टाइपेंड नहीं देगा बल्कि बहुत मामलों में अवसर भी देगा, पैसे भी देगा। जिस दिन सीनियर को लगेगा कि आपकी वजह से उसकी आय बढ़ रही है, उस दिन आपकी आय डेफिनेटली बढ़ने लगेगी। स्टेप 3 देखिए। कोर्ट रूम विजिबिलिटी बढ़ाइए। कोर्ट में केवल प्रेजेंट मत रहिए, दिखाई भी दीजिए। जबकि कुछ जूनियर हर अवसर पर मेंशनिंग, एडजर्नमेंट, फाइलिंग डिफेक्ट रिमूवल, शॉर्ट आर्ग्यूमेंट्स और मिसलेनियस मैटर्स में उपस्थित होते हैं। न्यायाधीश यानी कि जज, कोर्ट का स्टाफ और क्लरिकल स्टाफ, ये सभी और बाकी एडवोकेट भी तभी आपको पहचानेंगे जब आप सामने आएंगे, दिखाई पड़ेंगे। वकालत में विजिबिलिटी ही अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। स्टेप नंबर 4, क्लाइंट कम्युनिकेशन सीखना होगा। अधिकांश क्लाइंट जो है कानून नहीं समझते, लेकिन वे ये समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कॉन्फिडेंट है या नहीं है। क्लाइंट काउंसलिंग, कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सब सीखना होगा। एक संतुष्ट जो क्लाइंट होगा वो 5 नए क्लाइंट भेजेगा और एक डिससेटिस्फाइड जो क्लाइंट होगा वो 10 जो आने वाले क्लाइंट हैं उनको दूर कर देगा। वकालत में मार्केटिंग से ज्यादा रेफरेंस काम करता है। स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। डिजिटल प्रेजेंस बनाइए। 2026 का वकील केवल कोर्ट में नहीं रहता, वो लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पर भी मौजूद रहता है। कोशिश कीजिए कि लीगल अवेयरनेस जो है उसको स्प्रेड करने में मददगार बनिए। लीगल अवेयरनेस कंटेंट साझा कीजिए या कोर्ट के जजमेंट्स लोगों को बताइए। इससे लोग आपको धीरे धीरे एक्सपर्ट के रूप में पहचानने लगेंगे। आज हजारों एडवोकेट डिजिटल ब्रांडिंग के कारण ही डेली क्लाइंट प्राप्त कर रहे हैं। जो वकील दिखाई देता है वही याद रहेगा। स्टेप नंबर 6,
स्पेशलाइजेशन डेवलप कीजिए। हर प्रकार का वकील बनने की कोशिश मत कीजिए। फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लिटिगेशन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, चेक बाउंस, मोटर एक्सीडेंट, सर्विस मैटर, साइबर लॉ, टैक्सेशन, किसी एक चीज में आप अपना स्पेशलाइजेशन बनाइए। जब लोग किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए आपका नाम लेते हैं ना, तभी आपकी प्रोफेशनल फीस बढ़ती है, बढ़ने लगती है। जो जनरलिस्ट अप्रोच है वो आपकी पहचान तो बनाता है, लेकिन स्पेशलिस्ट अप्रोच आपको पैसा कमा कर देगा। स्टेप नंबर 7 में जाइए। डेली स्किल इन्वेस्टमेंट की आदत बनाइए। कम से कम 2 घंटे अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए। ड्राफ्टिंग, केस लॉज, जजमेंट, इन सबको सीखना है आपको। हर दिन 2 घंटे अगर आप अपने ऊपर खर्च करते हैं तो एक साल में लगभग 700 घंटे आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, और ये 700 घंटे आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। यही 700 घंटे आपको हर महीने 5,000 से 50,000 और 50,000 से 5 लाख रुपए तक कमा कर दे सकते हैं। अंत में एक बात याद रखना है, वकालत में पैसे की कमी नहीं है, कमी है उन लोगों की जो जिम्मेदारी लेने, सीखने और अवसरों को पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उम्मीद है मेरे साथियों कि आज के इस वीडियो में केवल आपको कोरी बातें नहीं मिली होंगी, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स समझने के लिए मिले कि किस तरह से आप अपनी वकालत को जमा सकते हैं और शुरुआती साल 2 साल में ही ठीक ठाक पैसा कमाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और परिवार पर होने वाली सभी डिपेंडेंसी को छोड़ सकते हैं। करना क्या है, आपको जुड़े रहना है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, ताकि ऐसी बातें आपको समझ में आती रहें और आप देश में अपने आप को एक महान वकील के रूप में स्थापित कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।